Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल की युति के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर ये कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में बन रही है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि सन से हम क्या देखते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सन इज ए लाइफ गिविंग प्लैनेट, जो हमारे अंदर एक वाइटैलिटी है, लाइफ फोर्स है, उसका संबंध सन से है। सूर्य का संबंध अथॉरिटेटिव लोगों से है। सूर्य का संबंध लॉ एंड ऑर्डर से है, हमारे पिता से है, हमारे बॉसेस से है और उन लोगों से है जो अपनी पावर डेलीगेट करके हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को चलाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या पॉलिटिशियंस हों। और सूर्य का संबंध कहीं ना कहीं हमारे करेज से है, हिम्मत से है। और मंगल क्या है? मंगल हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मबल है और मंगल विल पावर है। मंगल एक बहुत ही अग्रेसिव एंग्री प्लैनेट है। मंगल से हम एक्शन देखते हैं, फाइटिंग स्पिरिट देखते हैं। जैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, मंगल हमारे खून का कारक है, हमारे ब्लड का कारक है और हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है। और मंगल से हम एम्बिशन भी देखते हैं। सूर्य से हम अपना कैरियर देखते हैं, मंगल से हम अपना एम्बिशन देखते हैं। और मंगल एक साहसी, मंगल से हम साहस भी देखते हैं। मंगल इज ए फियरलेस प्लैनेट एंड मंगल हैज एनर्जी। मंगल वांट्स टू टेक ऑर्डर एंड एक्ट। मंगल में पेशेंस नहीं है, इज ए इम्पेशेंट प्लैनेट। तो ये दोनों की एनर्जी अगर मिक्स हो जाए तो डेफिनेटली इट विल इनहेंस सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन ह्यूमन बीइंग। अगर ये दोनों प्लैनेट्स एक ही घर में बैठ जाएं तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजें मिलके हमें बहुत कुछ दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं? हमें आत्मबल के साथ साथ हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ा सकती हैं। हमें एम्बिशन देने के साथ साथ हमें एक्शन ओरिएंटेड भी बना सकती हैं और हमें फियरलेस बना सकती है। हम अपने डेयरिंग एक्शन से लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। साहस हमारे अंदर कूट कूट के भरा होगा और हम कहीं ना कहीं अपने डेयरिंग एक्शन से नेम, फेम, रिकॉग्निशन ले सकते हैं और कहीं हम अच्छी सर्विसेज में आ सकते हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस में आ सकते हैं और अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, कहीं आर्मी या डिफेंस में जा सकते हैं, पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में नाम कमा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको विन करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट हमें इस तरह की एक फोर्स या एनर्जी दे सकते हैं अगर ये प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हों। लेकिन ये कंजंक्शन हमें बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये कंजंक्शन कैसे बन रही है, किस प्लैनेट की से इंपॉर्टेंट है इस कंजंक्शन में? क्या सूर्य की से है इस कंजंक्शन में या मार्स की है? अगर सूर्य की से ज्यादा है, यानी कि जो भी प्लैनेट या लोअर डिग्री में होगा उसकी हायर से होगी इस कंजंक्शन में, यानी कि वो डिक्टेट करेगा दूसरे प्लैनेट को। अगर सूर्य लोअर डिग्री में है, मंगल हायर डिग्री में है, तो सूर्य विल डिक्टेट द मार्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ सन। और अगर मार्स की डिग्री कम है तो ये थोड़ी सी इंफीरियर हो जाएगी, क्योंकि मार्स जो है वो इंफीरियर प्लैनेट है इफ वी कंपेयर इट विद द सन। तो और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन जहां बन रही है जिस हाउस में, क्या ये कंजंक्शन योग कारक प्लैनेट बना रहे हैं या मारक प्लैनेट बना रहे हैं। योग कारक प्लैनेट जब ये कंजंक्शन बनाते हैं तो ये कंजंक्शन बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगी। अगर मारक प्लैनेट इसमें से कोई आ गया इस कंजंक्शन में तो वो कहीं ना कहीं
हार्डल्स क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा, और ये कंजंक्शन हमें पूरे फल नहीं देगी, बल्कि कंजंक्शन बिगड़ सकती है। और दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन अप्रोप्रिएट हाउस में है। कुछ हाउसेज में ये कंजंक्शन बहुत अच्छे फल देगी, कुछ हाउसेज में इंफीरियर देगी। तो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस में अगर ये कंजंक्शन है तो ये हमारी पर्सनालिटी में एक निखार लाएगी और हमें बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी बना देगी, बिकॉज वहां पर मंगल की राशि है और हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनालिटी है बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही कमांडिंग बन सकती है, और हमारे एक्शंस बिल्कुल एम्बिशियस होंगे, हमारे एक्शन टारगेटेड होंगे, और हम एक्शंस लेके अपने आप को इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे और राइज करते चले जाएंगे। लेकिन फर्स्ट हाउस में ये कंजंक्शन हमारी बॉडी में हीट ज्यादा दे देगी, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि जो है 1 नंबर, वो भी अग्नि की राशि है। तो हमें थोड़ा फीवरिश बॉडी रहेगी, हमारी ब्लड हमारा काफी हॉट रहेगा। सूर्य भी कहीं ना कहीं हॉट प्लैनेट है, मंगल भी हॉट प्लैनेट है, एरीज लगन भी हॉट प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह सकती है। और दोस्तों अगर ये कंजंक्शन 5 नंबर साइन में है तो सूर्य विल बी मोर पावरफुल, सन विल बी मोर पावरफुल। वहां ये कंजंक्शन ज्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि यहां पर सूर्य देव की चलेगी। और अगर सूर्य देव लोअर डिग्री में है फिर तो पूरा ही होल्ड सूर्य का रहेगा, और वहां पर ये कंजंक्शन हमें कहीं ना कहीं हमें नेम, फेम, रिकॉग्निशन दिलवा सकती है, और हमारे जो संतान है उनको बहुत फेमस बना सकती है, उनको लाइफ में बहुत कुछ दे सकती है। और 5th हाउस से हम अनसर्टेन गेन्स वगैरह देखते हैं, तो हमारे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हमें बहुत गेन्स दिलवा सकती है। स्टॉक मार्केट वगैरह में भी हम बड़े डेयरिंग होंगे और कहीं ना कहीं एक्शंस लेके। लेकिन हमारी लव लाइफ के लिए ये थोड़ी कंजंक्शन वीक पड़ जाएगी, हमारी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर देगी। और नेक्स्ट साइन 9 नंबर है, त्रिकोण घर है, यानी कि गुरुदेव की राशि है। वहां पर भी ये कंजंक्शन अगर है तो वहां पर भी ये कंजंक्शन बहुत अच्छा प्ले करेगी। और अगर गुरुदेव की यानी कि डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है तो फिर तो यूं समझो कि ये आपके भाग्य में बहुत कुछ दे देगी आपको, यानी कि आपको विजडम भी दे देगी, वेल्थ भी दे देगी, ग्रोथ भी दे देगी, कैरियर भी दे देगी, और मेल चिल्ड्रन भी दे देगी, बहुत कुछ दे देगी। ऐसे ही आप जो है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल तो उसमें खुद ही बैठे हुए हैं, उसकी अच्छी प्लेसमेंट हो गई। 5वीं राशि अगर 5वें घर में ये है तो वहां सूर्य है, सूर्य का अपना ही घर है। लेकिन अगर 9 नंबर हाउस में है तो फिर गुरु की प्लेसमेंट भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। और दोस्तों दूसरे जो साइन है जहां पर ये हमें गलत रिजल्ट्स दे सकती है, वो साइन है 4 नंबर, मतलब चौथे घर में। चौथे घर में मंगल नीच का हो जाता है, और फिर हमारा बड़ा इमोशंस से भरा हुआ हाउस है, वहां पर थोड़ा सा ये मतलब लड़ाई झगड़ा, कलह, प्रॉपर्टीज मैटर्स में दिक्कतें, प्रॉपर्टी का बिकना, मतलब काफी कुछ ये खराब कर देगी। वो हाउस खराब हो जाएगा, और वो हाउस हमारी हैप्पीनेस का भी है, मदर का भी है, इमोशंस का भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 हॉट प्लैनेट्स हैं उस घर को स्पॉइल कर देंगे, वहां ये अच्छा काम नहीं करेगी। 7वें घर में हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स पैदा कर देगी, क्योंकि यहाँ हीट ही हीट है, एग्रेशन है, गुस्सा है, ईगो है, सब कुछ है। और ये विवाह स्थान पे ये सब चीजें जो है नेगेटिव होती हैं और विवाह स्थान को डिस्टर्ब करती रहेंगी। और अगर देखा जाए तो इसकी एवरेज जो इसकी एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 10th हाउस में भी बनती है। 10th हाउस मंगल की ऊंच की राशि का घर है, और 10वें घर में सूर्य को भी बल मिलता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है। तो दोनों ये शनि की 10 नंबर राशि है भी हमारी गवर्नमेंट का हाउस है, सोसाइटी का हाउस है। 10 नंबर राशि में ये आपको प्रोफेशनल हाइट पे ले जा सकती है, कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में ले जा सकती है जिसमें आप पावरफुल इंसान बन जाए, और यानी कि कहीं पुलिस सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, आर्मी में, डिफेंस में,
या इस तरह के प्रोफेशन दे सकती है आपको। एवरेज परफॉर्मेंस इसकी रहेगी 2 नंबर में, 3 नंबर में, 6 में, 8 में, 11 में, 12 में। इसमें भी कहीं ज़्यादा खराब रहेगी, कहीं एवरेज रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं कर सकते बिकॉज इट विल टेक मच मोर टाइम। तो इसकी बेस्ट हमने आपको बता दिया हाउसेज हैं 1, 5, 9, 10 और खराब हाउसेज हैं 4th एंड 7th, जहां मंगल नीच का हो जाता है और सूर्य नीच का हो जाता है, और एवरेज परफॉर्मेंस बाकी हाउसेज में। हाँ, अब छठे घर में ये आपके एनिमीज वगैरह को सप्रेस करके रखेगी, वो एक अच्छी बात हो गई, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर देगी, कुछ बीमारी वगैरह दे देगी। 8th हाउस में भी यही रहेगा, 12th में भी नुकसान बहुत करा देगी। अब 12th हाउस की बात करें तो अगर आप फॉरेन कंट्री सेटल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एक्चुअली क्या है, किसी भी प्लेसमेंट को देखने के लिए आपको काफी कुछ एनालाइज करना पड़ता है। कंजंक्शन को स्टडी करना काफी मुश्किल काम है, इसमें 6-7 चीजों को स्टडी करना पड़ता है, तभी आपको पता लगता है कि ये कंजंक्शन किस तरीके से काम कर रही है, ये हमें फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये कंजंक्शन आइडियल कब होगी। ये कंजंक्शन आइडियल होगी 3 डिग्री से 10 डिग्री के डिफरेंस में, और 3 डिग्री से जैसे जैसे डिग्री कम होती चली जाएगी, इनका डिफरेंस 3 डिग्री से कम होता चला जाएगा दोनों प्लैनेट्स का, तो ये कंजंक्शन थोड़ी इंफीरियर होती चली जाएगी। अगर ये बहुत ही क्लोज हो जाती है 1 डिग्री से कम, तो आप ये मानिए कि सन विल वांट द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्स। अब हमारी विल पावर है, अगर सन की रेज ने मंगल की उन रेस को बर्न कर दिया, क्लोज कंजंक्शन क्या है, यानी कि जब आप एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के बहुत नजदीक आ जाता है तो उसकी रेस सन की जो हीट है उसमें बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जब वो रेज ही बर्न हो जाएंगी, मंगल की वो सिग्निफिकेंस ही बर्न हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपकी विल पावर बहुत कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे नहीं, एम्बिशन की कमी रहेगी, घबराहट रहेगी आपको, यू विल नॉट बी एबल टू फेस एनीवन। किसी भी बड़े आदमी के सामने बात करने से आप हकला जाओगे, आपकी बात नहीं निकलेगी, आप डरपोक किस्म के होगे, तो आपकी कैरियर में ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, आप एक टिमिड पर्सनालिटी बन जाएंगे। अगर ये बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, यानी कि 1 डिग्री से भी नीचे का डिफरेंस इसमें रह जाता है, सन अब कंबस्ट, जितने भी प्लैनेट्स कंबस्ट होते हैं, कंबस्शन का मतलब यही है कि वो सन की रेज में कंबस्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम कोई भी चार्ट देखते हैं, हम उसके नीचे सी देखते हैं, कंबस्ट है ये प्लैनेट, दैट डजंट मीन वो कंबस्ट है, क्योंकि हमारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें 10 डिग्री से नीचे का प्लैनेट जो भी होता है उसको कंबस्ट दिखा देते हैं, वेयर इट इज नॉट द फैक्ट, वो प्लैनेट कंबस्ट नहीं होता, बल्कि 3 डिग्री तक हमने देखा है प्रैक्टिकल चार्ट्स पे, उसकी वो क्वालिटीज आउटशाइन हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी कि अगर मंगल कंबस्ट आपको दिखाएगा किसी चार्ट में, डोंट एवर अंडरस्टैंड कि मंगल यहां पर कंबस्ट है, जब तक आप डिग्री को चेक ना कर लें। अगर डिग्री 3-4 डिग्री का डिफरेंस है दोनों प्लैनेट्स में, तो मंगल को कंबस्ट मत मानिए, मंगल विल आउटशाइन आपका, वहां तो सूर्य आपका बल, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है, आउटशाइन कर रहा है, मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स और उभर के आएंगी आपकी पर्सनालिटी में। हाँ, जब वो बहुत क्लोज आ जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर नुकसान होना शुरू हो गया। तो एक तो आपने ये देखना है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि लोअर डिग्री किसकी है। अगर सन की है तो बहुत अच्छा है, मंगल की है तो इंफीरियर है। और दोस्तों, ये कंजंक्शन अगर
बहुत ही ज़्यादा गलत फल दे दे आपको, यानी कि 6th हाउस में सपोज दे दे, और कहीं इस कंजंक्शन पे शनि की दृष्टि आ जाए तो ये कंजंक्शन इनएफिशिएंट हो जाती है। यानी कि 10वें घर में कंजंक्शन है, 8वें घर में शनिदेव तीसरी दृष्टि से इस कंजंक्शन को देख रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आदमी में एक्शन में वो तेजी नहीं रहेगी। सैटर्न विल स्लो डाउन हिज एक्शन। वो कैरियर में वो ग्रोथ नहीं रहेगी, वो फास्टनेस नहीं रहेगी, स्लो रहेगा कैरियर। और अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए 6ठे घर में बैठ के, तो इस कंजंक्शन को खराब करने की कोशिश करेगा। तो खराब कैसे हो जाएगी, उसके क्या फल मिलेंगे? आप कोरलसम हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, बात बात पे झगड़ा करेंगे, झगड़ालू किस्म के इंसान बन सकते हैं। आपकी रिकॉग्निशन, नेम, फेम अंडरमाइन हो सकती है, आपको डिफेमेशन मिल सकती है। राहु अगर बहुत गलत तरीके से बैठा हुआ है और इस पे दृष्टि है उसकी, तो राहु विल स्पॉइल दिस कंजंक्शन, बिकॉज राहु इज बिटर एनिमी ऑफ मार्स एंड सन। आपके जो विल पावर है उसको एग्जैगरेट करके खराब कर देगा। आपकी जो सेल्फ स्टीम है, इज्जत है सोसाइटी में, उस पे एक अंधेरे का कारक है, अंधेरे का ग्रह है राहु, उस पे एक शैडो डाल देगा, आपको डिफेम कर देगा, आपको किसी स्कैंडल में फंसा देगा, आपके एक्शंस पे डाउट किया जाएगा, और हो सकता है कि ये आपको गलत एक्शन भी करवा दे जान के, यानी कि कुछ अंडरहैंड डीलिंग्स वगैरह करवा के फंसवा दे। और केतु भी यहां पर बैठ के 6ठे घर में बैठ के 5th एस्पेक्ट से अगर इस कंजंक्शन को देखता है, तो इस कंजंक्शन में दिक्कत पैदा कर देगा। केतु भी तो सूर्य देव और मंगल का दुश्मन ही है बेसिकली। 8 नंबर में बेशक केतु एग्जॉल्टेड हो सकता है, लेकिन 1 नंबर में केतु अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और 1 नंबर ही मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। 8 नंबर में केतु इसलिए एग्जॉल्टेड है क्योंकि 8 नंबर की एनर्जीज केतु की एनर्जीज से मैच करती हैं, यानी कि केतु एक सीक्रेटिव और मिस्टीरियस प्लैनेट है। 8 नंबर राशि भी इसी तरह की है। केतु भी सडन आपको रिजल्ट्स देता है, और 8 नंबर राशि भी सडन रिजल्ट्स देती है। तो कुछ एनर्जीज वगैरह मैच करती हैं, इसलिए वहां एग्जॉल्टेड हो जाता है, वहां उसको सपोर्ट मिलती है अपने रिजल्ट्स देने में। तो केतु की दृष्टि भी इस कंजंक्शन को वीक कर सकती है। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि एस्पेक्ट ऑफ मैलेफिक एनर्जीज कैन वीकन दिस कंजंक्शन। वो भी आप देख लीजिए, कोई किसी की दृष्टि तो नहीं है इस कंजंक्शन की, या इनमें से कोई प्लैनेट इसके साथ तो नहीं बैठा इस कंजंक्शन के जो इसको खराब कर देगा, और आपकी इमेज भी उसमें खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बहुत ही एक्सीलेंट कंजंक्शन, ये आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, लेकिन इसको स्टडी थोड़ा सा ध्यान से करना है। और अगर इस कंजंक्शन में 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है, तो फिर ये डिफरेंट नक्षत्र में भी हो सकते हैं, उन नक्षत्र की प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए। वरना अगर एक ही नक्षत्र में ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो उस नक्षत्र की प्लेसमेंट भी अगर आपने चेक कर ली, तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि डिस्पोजिटर को देखो, नक्षत्र को देखो, नक्षत्र के लॉर्ड को यानी कि देखो, और फिर हाउसेस तो हमने बता दिए हैं किस किस हाउस में ये पॉजिटिव प्ले करेगी कंजंक्शन, और कहाँ एवरेजली प्ले करेगी। लेकिन ये कंजंक्शन बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन है, और ये आदमी को काफी जिंदगी में आगे ले जा सकती है, और आदमी एक रिनाउंड पर्सनालिटी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड द basic things of this conjunction, and if you are liking our videos, please don't forget to subscribe our channel, and you can do it immediately. This will definitely motivate us. And as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number, or else we'll see you soon. Thank you very much.